नाउ दिस डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं और किस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जनरली डिग्रीज ऑफ इंजीनियरिंग, लॉ, सोशल साइंसेज, मेडिकल, ये सारी डिग्रीज आपको जर्मन में मिलेंगी और इनकी रिक्वायरमेंट्स जनरली जर्मन लैंग्वेज टेस्ट का A2 या B1 होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो आपको अपनी डिग्री जर्मन में ही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें विद डिग्रीज ऑफ कंप्यूटर साइंस या बिजनेस के कोर्सेज, आपको मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंग्लिश में मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो प्रोग्राम्स इंग्लिश में भी होते हैं उसमें कुछ इलेक्टिव कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज में भी होते हैं। उन कोर्सेज को लेने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। कैटेगरी बी के साथ भी बिल्कुल सेम सीन है, लेकिन जब तक उन कोर्सेज को लेने का टाइम आएगा, जब तक आप अच्छी खासी जर्मन ऑलरेडी सीख चुके होंगे, तो इतनी मसले की कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप उनको ये शो कर दें कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में थी, तो वो आइल्स एग्जाम्प्ट कर देते हैं। सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, आइल्स के बैंड 5.5 मिनिमम हर जगह चाहिए होते हैं, कुछ जगह 6 या 6.5 भी चाहिए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 6.5 या 7 प्रेफर करती हैं। आइल्स की प्रेपरेशन के लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज और लिंक्स अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करी हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन रिसोर्सेज को फॉलो करें और आइल्स की प्रेपरेशन घर बैठे करें, किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेल्प चाहिए कमेंट्स में लिखें और बाकी लोग आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे।